किरोड़ी सिंह बैंसला, रौबदार मूछ, सिर पर राजस्थानी पगड़ी और आंखों में एक अलग तेज। ये वही किरोड़ी बैंसला हैं जिन्होंने वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ ऐसा आंदोलन किया कि सरकार गिराकर ही दम लिया। आज इस रौबदार शख्सियत का अंत हो गया। इन्हें इनके किए कामों के लिए हमेशा याद किया जाएगा, लेकिन जीते जागते हंसते बोलते शिक्षा को एक अलग दिशा देने वाले किरोड़ी सिंह बैंसला अब कभी नहीं दिखाई देंगे। किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुरुवार सुबह अंतिम सांस ली। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने 83 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने शोक व्यक्त किया। कैलाश चौधरी ने लिखा, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन का समाचार दुखद है। समाज सुधार एवं समाज को संगठित करने में आपका योगदान अविस्मरणीय है। कर्नल बैंसला से जुड़े रहे शैलेंद्र सिंह धाभाई ने इसे गुर्जर समाज के लिए अपूर्णीय क्षति करार दिया। उन्होंने कहा, बैंसला ने पिछले वर्ग और गुर्जर समाज के लिए चेतना जगाने का काम किया। हमेशा उनके मन में गुर्जर समाज के भले की चिंता रहती थी और वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। कुछ ऐसे ही व्यक्ति थे किरोड़ी सिंह। हर कोई उनके रौबदार व्यक्तित्व से प्रभावित था। उनके पहनावे को देखकर पहली नजर में तो यही लगता था जैसे किरोड़ी सिंह बैंसला किसी गांव के मुखिया या प्रमुख हैं। जिस तरह से ठेठ राजस्थानी भाषा में वो बात करते थे तो लगता था जैसे कोई आम ग्रामीण है, लेकिन जब वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे तो उससे हर कोई हैरान रह जाता था। अरे भाई, जीवन भर अंग्रेजी शिक्षा के पैरोकार रहे किरोड़ी सिंह। सार्वजनिक जीवन में उनके आने के पीछे राजस्थानी समाज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार रहा। राजस्थान के करौली जिले के मुंडिया गांव में 1939 में जन्मे किरोड़ी सिंह ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद भरतपुर और जयपुर के महाराजा कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की। इसके बाद वो अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए और 2 साल प्रोफेसर की नौकरी करने के बाद बैंसला भारतीय सेना में शामिल हो गए। भारतीय सेना में बैंसला कर्नल पद तक पहुंचे। 1971 की जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले भारतीय सेना के जवानों में बैंसला भी शामिल थे। 1991 में भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद अपने गांव लौटे बैंसला को शिक्षा की हालत देख काफी बुरा महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। किरोड़ी सिंह ने जैसा ठाना वैसा किया भी। गांव और समाज के लोगों में शिक्षा के प्रति एक अलग अलख जगाने का काम किरोड़ी सिंह ने किया। 1994 में उनकी पत्नी ग्राम पंचायत मुड़िया की सरपंच बनाई गई। 1996 में पत्नी के निधन के बाद बैंसला के अभियान को धक्का लगा, लेकिन फौजी की नौकरी कर चुके बैंसला ने हार नहीं मानी। नए सिरे से राजस्थान में शिक्षा को लेकर प्रचार प्रसार शुरू किया। सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि कई ऐसे मौके पड़े जब किरोड़ी सिंह ने जन जागरण का काम किया। 1994-95 में राजस्थान में गुर्जर समाज अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मांग को लेकर लामबंद हो रहा था। किरोड़ी सिंह इस अभियान में शामिल हो गए। करीब 300 गांवों में जाकर लोगों को जगाने का काम किया। उनकी ताकत को परख कर साल 2005 में उन्हें गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का संयोजक बनाया गया। किरोड़ी सिंह के इस अभियान से गुर्जर समाज न केवल विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित हुआ बल्कि गुर्जरों को आरक्षण दिलवाने की मुहिम को भी खूब बल मिला। बैंसला बीजेपी के टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के नमो नारायण मीणा से चुनाव हार गए। गुर्जरों को एसटी में शामिल कराने की मांग को लेकर कर्नल किरोड़ी सिंह के नेतृत्व में साल 2008 में हुए गुर्जर आरक्षण में 70 लोगों की जान चली गई। आंदोलन ऐसा था कि राजस्थान सरकार को झुकना पड़ा। राजस्थान के गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग का 5% आरक्षण मिला। किरोड़ी सिंह ने ही गुड हेल्थ गुड एजुकेशन का नारा दिया और शिक्षा को बढ़ाने की दिशा में निरंतर लगे रहे। 2008 में गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर हो रहा प्रदर्शन वो समय था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी। असर यह हुआ कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अशोक गहलोत की अगुवाई में सरकार बनी। गुर्जरों से कई दौर की बातचीत हुई और गहलोत सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को स्वीकार कर गुर्जर समाज को राहत प्रदान की थी। संघर्ष से भरा रहा है किरोड़ी सिंह बैंसला का जीवन, तभी तो उनके जाने से हर कोई इस अपूर्णीय क्षति के लिए शोक व्यक्त कर रहा है। गुर्जर समाज को आरक्षण दिलवाने के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो काम बैंसला ने किया है उसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे आपके मन में बैंसला की क्या यादें हैं या आप किरोड़ी सिंह बैंसला को कैसे जानते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।